Hello students, now in this video we discuss about question number 2 of exercise 5.1. तो 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, चलिए देखते हैं एक बार। ये कह रहा है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। तो यह कह रहा है कि आप यदि आपको ए की वैल्यू प्रोवाइड करवा दी जाए, ए मींस फर्स्ट टर्म ऑफ एपी एंड डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस की वैल्यू उपलब्ध करवा दी जाए, तो आप उस एपी के फर्स्ट 4 टर्म फाइंड आउट कीजिए। तो चलिए सबसे पहले पार्ट फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू डी है एंड ए की वैल्यू 10 है और डी की वैल्यू कितनी है 10 है, दोनों की वैल्यू कितनी है 10। तो चलिए फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोटेड करते हैं, a1 से। किससे, a1 से। a1 की वैल्यू कितनी होती है a, फर्स्ट टर्म को हम a1 से डिनोटेड करते हैं जिसकी वैल्यू कितनी होती है a के बराबर होती है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, कितनी है 10। तो फर्स्ट टर्म तो ये है हो गई। अब सेकेंड टर्म निकालते हैं a2। a2 क्या होता है, सेकंड टर्म की वैल्यू क्या होती है a प्लस डी, ठीक है। a प्लस डी आ जाएगा इज इक्वल टू a की वैल्यू, इसमें a और d की वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। a की वैल्यू है हमारे पास में 10 प्लस d की वैल्यू कितनी है 10, तो कितना हो गया 10 प्लस 10 20, कितना हो गया 20। थर्ड टर्म निकालते हैं a3 की वैल्यू आपको मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर बताया था कि जो जनरल फॉर्म होता है एपी का वो क्या होता है, ए फर्स्ट टर्म a प्लस डी, सेकेंड टर्म a प्लस 2d, थर्ड टर्म a प्लस 4d, फिफ्थ टर्म इसी तरीके से होता है ना। इट मीन्स जिस नंबर की टर्म होती है, आप देख रहे हो यहां पर पहले नंबर की टर्म है तो यहां पर d कितने हैं 0, कितने हैं d 0। दूसरे नंबर की टर्म है तो d कितने हैं 1, 2 में से कितना कम कर देते हैं 1 कम कर देते हैं, तो कितने d ऐड हुए 1। यहां पर थर्ड टर्म निकालने हैं तो क्या हो जाएगा a प्लस 2d होता है, यही होती है ना। थर्ड टर्म कौन सी होती है a प्लस 2d, क्लियर है। 3 है, थर्ड टर्म निकाल रहे हैं तो कितने d ऐड होंगे 2d ऐड होंगे, 3 से 1 कम, 3 से 1 कम, यहां 2 से 1 कम, यहां 1 है, 1 से भी 1 कम का मतलब है 0, कुछ भी नहीं ऐड करना, d ऐड करना ही नहीं है। तो यह हो जाएगा हमारा a की वैल्यू 10 प्लस 2 इंटू 2d का मतलब क्या होता है 2 इंटू 10, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, आप लोग डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 10 इंटू 2 कितना हो गया 20 प्लस 10 कितना हो गया 30, ठीक है ना। आगे समझ में फोर्थ टर्म निकालते हैं। फोर्थ टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी a प्लस फोर्थ, कौन सी टर्म है फोर्थ टर्म, तो कितने d ऐड होंगे 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3d ऐड होंगे, कितने d ऐड होंगे 3 इज इक्वल टू a की वैल्यू 10 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 10। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग, कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। 10 इंटू 3 30 प्लस 10 कितना हो गया 40, तो फोर्थ टर्म कितनी आ गई 40। तो आपको फर्स्ट 4 टर्म ही हमको फाइंड आउट करनी थी, तो क्या लिख देंगे, सो फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू, कौन कौन सी हो जाएगी 10 20 30 और 40, ये हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं, पार्ट सेकंड की ओर। पार्ट सेकंड के अंदर आपको पता है a की वैल्यू -2 है, d की वैल्यू कितनी है 0। तो फर्स्ट टर्म निकालते हैं, a1 किसके इक्वल होती है a के इक्वल, क्या है a की वैल्यू -2, तो फर्स्ट टर्म तो आ गई -2। सेकेंड टर्म a2 की वैल्यू क्या होती है a प्लस, कितने d ऐड होंगे, जितने नंबर की टर्म है उससे 1 कम, दूसरे नंबर की टर्म है तो दूसरे नंबर की टर्म में से 1 कम कर देंगे, 2 माइनस 1 कितना हो जाता है 1, तो 1d ऐड करेंगे, ठीक है ना। 1 को आगे लिखने की जरूरत नहीं है। तो यह हो गया, a की वैल्यू कितनी है -2 प्लस d की वैल्यू कितनी है 0, इसको कैलकुलेट करेंगे तो अगेन कितना आएगा -2। थर्ड टर्म निकालेंगे a3 इज इक्वल टू, a की वैल्यू
वो सॉरी थर्ड टर्म क्या होगी, ए प्लस कितने डी ऐड होंगे, 3 है, थर्ड टर्म है तो 2d ऐड होंगे, इज इक्वल टू ए की वैल्यू -2 प्लस 2d, 2d मीन्स 2 इंटू डी, तो 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 0, तो कितना आ जाएगा आप देखोगे -2 प्लस 2 इंटू 0 कितना आ जाएगा 0, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी वापस -2 आ जाएगी, ठीक है ना। इसी तरीके से A4 फोर्थ टर्म निकालेंगे हम लोग, तो a प्लस कितने डी ऐड होंगे, 4 - 1 3d ऐड हो जाएंगे, इज इक्वल टू a की वैल्यू -2 प्लस 3 इंटू डी, 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 0 है, तो यह हो जाएगा -2 प्लस 3 इंटू 0 0 इज इक्वल टू -2। तो फोर्थ टर्म आ चुकी है, 4 टर्म्स हमारे पास में आ चुकी है, फर्स्ट 4 टर्म्स, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, सो फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू, कौन कौन सी हो गई, -2 पहली टर्म, सेकंड टर्म भी -2 है, थर्ड टर्म भी कितना है -2, और फोर्थ टर्म भी कितना है -2, ठीक है ना। ये एक ऐसी एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है 0 है, और मैंने बताया था अपने इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर कि कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। ये 0 डिफरेंस वाली क्या है, एपी है। थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं, थर्ड पार्ट की भी कैलकुलेशन इसी तरीके से करेंगे हम। फर्स्ट टर्म निकालते हैं, a1 इज इक्वल टू a, फर्स्ट टर्म को किससे डिनोटेड करते हैं, a से, a1 से, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, a के बराबर होती है, तो a की वैल्यू कितनी है 4। सेकेंड टर्म निकालेंगे तो a प्लस डी, ठीक है ना, यही होगी a प्लस डी, इज इक्वल टू a की वैल्यू तो 4 है, प्लस ये प्लस का साइन, डी की वैल्यू कितनी है -3 है, कितनी है -3 है, यही है ना, ठीक है। आपको पता है 2 साइंस कभी भी एक साथ में नहीं आते, तो इसको किस में बंद कर देंगे, ब्रैकेट में। अब इनको सॉल्व करेंगे तो प्लस का तो 4, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस और माइनस दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और दो डिफरेंट साइन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो किसका साइन आता है, माइनस का, तो कितना आ गया 4 - 3 1, ठीक है। इसी तरीके से हम थर्ड टर्म निकालेंगे तो कितनी होगी, a प्लस 2d, तीसरे नंबर की टर्म निकालने के लिए 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2, ठीक है ना, तो कितने डी ऐड हो जाएंगे, 2d ऐड हो जाएंगे, इज इक्वल टू a की वैल्यू 4 प्लस 2 इंटू डी, 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -3, इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो देखिए प्लस का 4, यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये प्लस का नंबर है, ये माइनस का नंबर है, दोनों का साइन जब डिफरेंट होता है तो किसका साइन आता है, माइनस का। 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 - 6 माइनस के कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे माइनस के 2 आ जाएंगे। इसी तरीके से फोर्थ टर्म a प्लस कितनी हो जाएगी, कितने डी ऐड करेंगे, 4 - 1 3, कितने 3d, इज इक्वल टू a की वैल्यू 4 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -3। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस माइनस किसका हो जाएगा, -3 इंटू 3 9, और इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा -5, कितना आ जाएगा -5। 4 - 9, 4 में से 9 माइनस नहीं होगा तो लार्जर नंबर किसका है, माइनस का, तो बचेगा किसका, माइनस का, कितना अधिक है 5, ठीक है। तो 4 टर्म्स आ गई, सो लिखेंगे, सो फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू, कौन कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट टर्म कितनी है 4, सेकंड कितनी है 1, थर्ड कितनी है -2, और फोर्थ कितनी है -5, कितनी है -5, ठीक है। अब आ गया आपके समझ में कितना है 4 1 -2 -5। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट फोर्थ एंड फिफ्थ की ओर, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फोर्थ पार्ट है हमारा a की वैल्यू -1 और d की वैल्यू 1/2। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टर्म निकालते हैं a1, जिसको a1 से शो करते हैं,
और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, ए के बराबर, ठीक है ना। ए की वैल्यू कितनी है, -1, तो फर्स्ट टर्म तो आ गई हमारे पास में। अब सेकेंड टर्म कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड टर्म, दूसरे नंबर की टर्म निकालने के लिए 2 - 1 कितने डी ऐड होंगे, 1। 2 - 1 कितना होता है, 1। तो a प्लस डी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है, -1 प्लस डी की वैल्यू कितनी है, 1/2, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए क्या आता है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं, ठीक है ना। यहां पर कितना लगा सकते हैं, 1। तो कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा दोनों का, 2, ठीक है ना। इसके नीचे कितना लगा लीजिए, 1। तो 1 का डिवाइड 2 में करेंगे तो 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -2 प्लस 2 का डिवाइड 2 में 1 टाइम्स 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। वैसे भी आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना आता होगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो लार्जर नंबर माइनस का है तो किसका रहेगा, माइनस का, ठीक है। कितना अधिक है, 1, तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। क्लियर है। अब थर्ड टर्म निकालते हैं, a3 कितना होता है, a प्लस 2d इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है, -1 प्लस 2 इंटू डी, 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना रहा, -1 प्लस ये 1 टाइम्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो कितना रहा, केवल 1 इंटू 1 कितना आ गया, 1। नीचे 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। और इसको जब सॉल्व करेंगे, प्लस के 1 में से माइनस का 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या जाएगी, 0। आगे चलते हैं हम फोर्थ टर्म की ओर। फोर्थ टर्म a प्लस कितनी होती है, 3d, ठीक है ना। -1 a की वैल्यू प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 1/2। कैलकुलेट करते हैं तो -1 प्लस 3 इंटू 1 कितना हो गया, 3/2। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो कितना लगा लेंगे, 1 इज इक्वल टू, एलसीएम कितना आ गया, 2। 1 का डिवाइड 2 में करेंगे तो 2 टाइम्स 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 प्लस इधर कितना आ जाएगा, 3। कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा हमारे पास में, प्लस का 3 है और माइनस का 2 है। 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट इजी वे में हो जाते हैं, कितना आ जाएगा, 1/2। तो फोर्थ टर्म आ गई हमारी 1/2। तो आगे चलते हैं, हम लिख देंगे सो फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू, फर्स्ट 4 टर्म कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट टर्म तो है -1, सेकेंड टर्म है हमारी -1/2 और थर्ड टर्म है हमारी 0 और फोर्थ टर्म कितनी है, 1/2 है। कितनी है, 1/2 है। तो चलिए अब इसी तरीके से कौन से पार्ट को सॉल्व करते हैं हम लोग, फिफ्थ पार्ट को, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है, -1.25 हो सकता है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, नोटबुक बुक के अंदर ये माइनस का साइन नहीं हो तो आप लोग उसको करेक्शन कर लीजिए, ठीक है ना। तो अपन फर्स्ट टर्म निकालते हैं, a1 किसके इक्वल होती है, a के इक्वल, इज इक्वल टू -1.25। a2 सेकेंड टर्म क्या होती है, a प्लस डी, ठीक है, इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी है, -1.25 प्लस a की वैल्यू कितनी है, -1.25 प्लस d की वैल्यू कितनी है, माइनस में है, -0.25। इसको सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों साइन आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो माइनस का 1.25 और माइनस का 0.25 दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। ठीक, ये प्लस और माइनस किसका हो गया, माइनस का। ये भी माइनस की वैल्यू है, ये भी माइनस की वैल्यू है, दोनों को ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस का 1.50, ठीक है। इसी तरीके से हम थर्ड टर्म निकालते हैं तो a प्लस कितना होगा, 2d, वैल्यू पुट करते हैं a की -1.25 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू पुट करते हैं, कितना है, -0.25। कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का 1.25 तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। यहां पर ये 2 प्लस का है और ये किसका है, माइनस का। दोनों का साइन डिफरेंट है तो किसका साइन आ जाएगा, माइनस का। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो यह आ जाएगा हमारा
50, ठीक है। और इन दोनों को, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों ऐड होके कितना हो जाएगा, माइनस का 1.75, ठीक है। आगे चले फोर्थ टर्म की ओर, तो ये हो जाएगा a प्लस कितना हो जाएगा 3d, a की वैल्यू माइनस 1.25 प्लस 3 इंटू माइनस 0.25, ठीक है। आगे समझ में, a प्लस 3d, a की वैल्यू प्लस 3 इंटू डी की, तो यह हो जाएगा माइनस 1.25, ठीक है। यह 3 प्लस का है और यह माइनस का है, दोनों साइन डिफरेंट है, तो जब डिफरेंट साइन वाले नंबर्स मल्टीप्लाई किए जाते हैं तो किसका साइन आता है, माइनस का, तो यह आ गया। और इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 0.75, कितना आ जाएगा 0.75, और जब ऐड करेंगे इनको तो यह जाएगा माइनस का 2, कितना आ जाएगा माइनस का 2, दोनों को ऐड करना आपको आता है अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा माइनस का 2। तो हमारे पास में 4 जो टर्म्स है एपी की वो क्या आती है, सो 4 टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है। कौन कौन सी हो जाएगी, सबसे पहले माइनस 1.25 कॉमा, सेकेंड टर्म कितनी है माइनस 1.50, थर्ड है माइनस 1.75 और फोर्थ टर्म है माइनस का 2, ठीक है। ये 4 टर्म्स आ गई हमारे पास में। कौन सी है ये, फर्स्ट 4 टर्म्स, कौन सी है ये, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5th पार्ट है, इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है, कंप्लीट होता है। एंड नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।